So hi everyone, this is Vishal Gupta and you're watching this video on Digital Vishal Gupta channel. So अब तक हमने दो चैप्टर कवर किए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, जिसमें हमने चैप्टर 1 में वी लुकअप की बात की, चैप्टर 2 में हमने कॉनकैट, कॉनकैटिनेट और सब्स्टिट्यूट फंक्शन की बात की, जिसमें हमने सम फंक्शन के बारे में ही बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3। ये चैप्टर 3 में हम कुछ ज़्यादा फंक्शंस को कवर करेंगे और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शंस आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देंगे अगर आप जॉब में एक्सेल या फिर गूगल शीट्स का यूज़ करते हो। सो लेट्स बिगिन। सो पहला फंक्शन जिसके बारे में मैंने बात की थी कि काउंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब काउंट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, लेट्स से शीट ए में आपके पास कुछ सिटीज़ के नाम हैं और बी में पॉपुलेशन का है, डेटा है। अब आप काउंट करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सिटीज़ या कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको काउंट फंक्शन अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है काउंट के लिए। तो अगर आप काउंट फंक्शन अप्लाई करेंगे कॉलम ए पर, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आती है। तो बेसिकली काउंट फंक्शन करता क्या है, आप अगर काउंट फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो काउंट फंक्शन स्ट्रिंग्स को काउंट नहीं करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट। ये एक छोटी सी लिमिटेशन है काउंट फंक्शन की, बट ये यूज़फुल भी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कॉलम बी पर। तो अगर आप कॉलम बी पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यू कैन सी मैंने यहाँ कॉलम बी पर ये फंक्शन अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पर टोटल काउंट दिखाई दे जाएगा विच इज़ 12 वैल्यू। तो ये क्या करता है, बी कॉलम में जो एक पॉपुलेशन करके स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है बेसिकली, इसको काउंट नहीं करेगा। इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी है उतनी वैल्यूज़ को काउंट करके बता देगा कि आपके पास 12 वैल्यूज़ हैं जो कि हैं इस डेटा सेट में। नाउ दूसरा फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे वो है काउंट यूनिक फंक्शन। ठीक है, काउंट यूनिक फंक्शन क्या काम करता है कि बेसिकली आपने ये स्ट्रिंग पर भी काम करता है और ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर भी काम करता है। तो अगर आप ए कॉलम पर इसको लगाते हैं तो यहाँ से यूनिक नंबर ऑफ सिटीज़ कितने हैं वो यहाँ काउंट करके दे देगा। तो बेसिकली यहाँ इसको 9 वैल्यूज़ यूनिक मिल रही हैं। अगर मैं इसको A2 कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे 8 मिल गया। तो बेसिकली एक ऊपर का हेडर और नीचे के 8 सिटीज़, तो टोटल मिला के 9 यूनिक वैल्यूज़ थी। अगर मैं A2 से काउंट करता हूँ, आप चेंज कर सकते हैं कॉलम नंबर को, तो ये आपको बता देगा कि 8 सिटीज़ टोटल हैं जो कि यूनिक है। ठीक है, अब एक फंक्शन की बात करनी रहेगी विच इज़ यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन क्या करता है, यूनिक फंक्शन बेसिकली आपको आप एक डेटा सेट है जिसमें हज़ारों वैल्यूज़ हैं, लेट्स से सिटीज़ का डेटा है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास आपकी वेबसाइट से फॉर्म सबमिट हुए और वो फॉर्म सबमिट हुए और मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल टाइम्स फॉर्म डाले। अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसमें से यूनिक फॉर्म सबमिशन कितने थे। तो उसके तरीके ये हैं कि या तो आप लेट्स से सब ने मोबाइल नंबर डाला होगा अपना, तो आप कहते हैं कि हर एक मोबाइल नंबर मेरे लिए एक यूनिक लीड है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर मोबाइल नंबर एंट्री को से यूनिक वैल्यू काउंट करके शॉर्ट कर सकते हैं कि यूनिक मोबाइल नंबर जनरेट करो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ना यूनिक सिटी जनरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको इक्वल्स टू यूनिक और मैं बोलता हूँ कि कितने यूनिक सिटीज़ हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करके दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिटी एज इट इज़ उसने फर्स्ट यूनिक वैल्यू दी। देन उसके बाद जो टोटल वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास 8 सिटीज़ की यूनिक वैल्यूज़ आई हैं। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे 8 सिटीज़ यूनिक हैं, तो आपको यहाँ पर 8 सिटीज़ की यूनिक वैल्यूज़ आ गई। अब यूनिक नेम आ गई यहाँ पर। तो अगर ऐसी कोई मल्टीपल टाइम्स एंट्रीज मिलती हैं आपको जिस डेटा सेट में और वहाँ से आपको यूनिक डेटा सेट फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर आप यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एकदम फास्ट तरीके से एक छोटा सा वीडियो कप लगा के दिखाता हूँ कि आपने यूनिक वैल्यू तो निकाली है, बट आपके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको पॉपुलेशन भी चाहिए उस यूनिक सिटी की। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं सिटी को सेलेक्ट करूँगा, इस वैल्यू को, और फिर मैं एक रेंज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और फिर जैसा कि मैंने बताया था आप इंडेक्स डालेंगे और फिर 0 एग्जैक्ट मैच डालेंगे, तो आप देखेंगे सॉरी, तो यहाँ पर इसकी यूनिक वैल्यू आ गई। अब लेकिन मुझे इंडेक्स चाहिए 2 क्योंकि मुझे पॉपुलेशन चाहिए। तो मैंने 2 क्लिक किया तो यहाँ पॉपुलेशन आ गई। अब मैं इसको एक्सटेंड करूँगा फॉर्मूले को, तो यहाँ पर यूनिक सिटी वाइज यूनिक वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मतलब कि कैसे अनऑर्गेनाइज डेटा था जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ थी, और यहाँ पर मैंने यूनिक वैल्यूज़ का एक डेटा सेट क्रिएट कर दिया। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है
वी लुकअप और यूनिक फंक्शन का यूज़ करके आप बहुत सारे बल्क डेटा में से यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एक और फंक्शन के बारे में, जिस फंक्शन का नाम है काउंट इफ। ओके, सो अब क्या है कि यू आपको अंडरस्टैंड हो गया कि काउंट फंक्शन क्या करता है, यूनिक काउंट फंक्शन क्या करता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, ठीक है। तो काउंट इफ फंक्शन सिंपल है। काउंट इफ फंक्शन क्या करता है कि लेट्स से एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो कि लेट्स से कॉलम बी है, एंड और आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, कौन सी सिटी से इनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, काउंट इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वो काउंट करके बता देगा आपको कि यहाँ पर कितने ऐसे सिटीज़ हैं जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप टाइप करेंगे काउंट इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे बीस टू बी, देन उसके बाद आप अपना कंडीशन वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया क्या है आपका, आपको वो मेंशन करना है। तो वो आपको वैल्यूज़ का काउंट बता देगा जो इस डेटा सेट में 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू कंटेन। देन आपके पास सेकंड फंक्शन आता है काउंट इफ्स। सो जैसे कि मैंने बताया कि काउंट इफ एक कंडीशन पे काम करता है, क्राइटेरिया पे काम करता है, काउंट इफ मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। तो लेट्स से मुझे ऐसे डेटा सेट काउंट करना है जो कि यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन तो है, बट सिटी में नाम अहमदाबाद है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशन लगेंगी। काउंट इफ्स में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1 किस रेंज पर कर लगानी है, क्राइटेरिया 1 क्या कंडीशन लगानी है, देन क्राइटेरिया रेंज 2 क्या रेंज पर लगानी है, और फिर क्राइटेरिया कंडीशन यहाँ पर 2, तो कंडीशन 2 क्या आएगी। तो मैंने ए पर कंडीशन लगाई है कि वो अहमदाबाद होना चाहिए, और बी पर कंडीशन लगाई है कि वो लेस देन 50 लाख होना चाहिए। तो अगर मैं ये दोनों कंडीशन लगाता हूँ तो वो मुझे काउंट करके देगा कि कितने ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पर सिटी में अहमदाबाद आ रहा है और पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख से कम है। तो यहाँ पर 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अहमदाबाद है, 2 अहमदाबाद है, 3 अहमदाबाद। तो जिन केसेस में दोनों कंडीशन मैच कर जाएंगी, उन कंडीशंस में ये काम करेगा। अब लेट्स से एक अहमदाबाद की मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा देता हूँ फॉर एग्जांपल लेने के, तो आप देखेंगे यहाँ पर काउंट 2 हो गया। तो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पर अहमदाबाद तो है, पर काउंट जो है वो 50 लाख से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन हम एग्जाम्पल लेते हैं इफ़ का, एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। या इफ़ कंडीशन आपको कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। सो अभी तक हमने कवर किया यूनिक, हमने काउंट यूनिक, इफ़ काउंट इफ़ यूज़ किया, हमने काउंट इफ्स यूज़ किया। अब हम इफ़ और इफ्स को यूज़ करके दिखाएंगे कि कैसे वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं और इफ़ और इफ़ का आपको कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो इफ़ की बात अगर मैं करूँ, तो इफ़ का मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि लेट्स से आपके पास एक कॉलम है जिसकी वैल्यू है, और वैल्यू आपने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करनी है। लेट्स से ये बहुत बार ऐसा आता है, लेट्स से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ें कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम, जिस कॉलम की वैल्यूज़ के ऊपर। सो लेट्स से मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपकी एक दूसरे कॉलम की वैल्यू डिपेंड करती है फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज पर, और लेट्स से वो आपने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ की। तो आपने एग्जांपल ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ़ B1, मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ़ लॉजिकल एक्सप्रेशन, मतलब आपको क्या कंपेयर कराना है, देन आपका आता है गुड मॉर्निंग। मैं प्रिंट करा रहा हूँ, अगर यहाँ पर B1 की वैल्यू मॉर्निंग है तो वो इस कॉलम C में इसकी वैल्यू डाल देगा, मतलब C2 की वैल्यू हो जाएगी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो क्या होगी, वो भी आप कंडीशन डाल सकते हैं, ठीक है। बट मैंने अभी यहाँ सिर्फ एक कंडीशन डाली। अगर मैं दूसरी कंडीशन डालता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्लैंक रहेगी, अगर वैल्यू नहीं आती है तो इफ़ में दो कंडीशन होती हैं कि एक तो क्या अगर ये कंडीशन 2 है तो क्या आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा, वैल्यू इफ़ 2, वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो वो मैंने यहाँ पुट किया, तो अगर यहाँ पर मॉर्निंग आता है तो यहाँ अपने आप गुड मॉर्निंग आ जाएगा। आप कोई काउंटिंग भी दे सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एफर्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर डालते हैं कि अगर मैंने XYZ एक्टिविटी की है तो मेरा एफर्ट 10 आवर्स का हो गया। मैंने एक्टिविटी लेट्स से ABC की है तो मेरे पास मेरा एफर्ट 20 आवर्स हो गया, और वो आप ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वो फॉर्मूला के थ्रू आप कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको आफ्टर इवनिंग कर देता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं A2 की वैल्यू ब्लैंक हो गई, क्योंकि मैंने कंडीशन में ब्लैंक डाला। अभी यहाँ पर मैंने पिछले चैप्टर में बात की थी कॉनकैटिनेट फंक्शन की। अब कॉनकैटिनेट फंक्शन का एक और यूज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यही सेम काम आप कॉनकैटिनेट फंक्शन से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कॉनकैटिनेट फंक्शन मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो भी कुछ होगा यहाँ पर वैल्यू इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, अगर यहाँ पे सिलेक्शन कुछ भी होता है, आफ्टरनून होता है तो गुड के साथ आफ्टरनून को मर्ज कर देगा। अगर यहाँ पर इव नाइट होता है तो गुड के साथ नाइट को मर्ज कर देगा, तो वो गुड नाइट का मैसेज क्रिएट कर देगा बेसिकली। तो ये वो इफ़ का यूज़ है, और सॉरी कॉन्कैटिनेट का यूज़ है, और यहाँ पर मैंने आपको इफ़ यूज़ करके बताया है। ठीक है, अब अगर आपको इफ्स का यूज़ करना है, मल्टीपल इफ़ कंडीशंस का यूज़ करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो मैं कॉन्कैटिनेट से कर रहा था, यही चीज़ मैं आपको इफ्स से यूज़ करके बताता हूँ। मल्टीपल कंडीशन, तो इफ्स में क्या होता है, कंडीशन मल्टीपल होती हैं तो रिजल्ट भी मल्टीपल होंगे। सो मैंने कहा कि इफ़ B1 की वैल्यू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशन वैल्यू, देन कंडीशन देन वैल्यू, देन कंडीशन देन वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ अगर B1 जो है वो मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, B1 जो है आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, B1 जो है इवनिंग है तो गुड इवनिंग, और B1 अगर नाइट है तो गुड नाइट। मैंने यहाँ कंडीशन बहुत सारी दे दी। आप ऐसी मेरे हिसाब से मैं इसको अप्लाई कर चुका हूँ अब तक 15 से 20 कंडीशंस लगाने में भी। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फार्मूला को, और मल्टीपल वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। इफ़ जो है वो एक वैल्यू 2 नहीं है तो दूसरे पे जाता है, दूसरी नहीं है तो तीसरे पे जाता है, तीसरी नहीं है तो चौथे पे जाता है। इस तरीके से काम करता है ये इफ्स फंक्शन। जब भी आपको यूज़ करना हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेम रिजल्ट आपको यहाँ पर कॉन्कैटिनेट से आएगा, सेम रिजल्ट आपको इफ से भी आएगा। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे इवनिंग मैंने किया तो गुड इवनिंग हो गया, देखिए। यहाँ पर मैंने नाइट किया तो गुड नाइट हो गया। तो ये इस तरीके से काम। अभी इफ्स का मैं प्रैक्टिकल लाइफ यूज़ आपको दिखाता हूँ कि सबसे ज़्यादा काम किधर आता है। सबसे ज़्यादा काम आता है जब आपको दो वैल्यूज़ कंपेयर करनी होती हैं। सो लेट्स से मैंने मेरी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। मेरे पास सजेस्टेड कंटेंट था, देन मैंने इम्प्लीमेंटेड कंटेंट उठाया और चेक किया कि मुझे चेक करना है कि इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है नहीं हुई है। सो ऐसे मैनुअली एक एक लाइन को पढ़ना, और सिंबल्स में मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेसिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आंखों से देख के अपनी नेकेड आई से देखना थोड़ा टफ हो जाता है एसईओस के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक इफ़ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो इफ़ सिंपल है, इफ़ मैंने बोला इफ़ कंडीशन है, और मैंने बोला इफ़ A2 इज इक्वल्स टू B2। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर यस आ जाएगा रिजल्ट, और अगर सेम नहीं है तो नो आ जाएगा। तो इस केस में ये दोनों सेम है तो यस आ रहा है। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्पेस पढ़ा देता हूँ। अब ऐसे देखना बड़ा मुश्किल है। अब आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पर स्पेस इंक्रीज हुआ है, बट ये फॉर्मूला आपको बता देगा। सो यहाँ पर आप फॉर्मूले की यूज़ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपने जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी वेबसाइट पर कंटेंट दिया था और जो वेबसाइट पर इम्प्लीमेंटेड है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सेकंड, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मैं स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ कि कहीं पर आपने कॉमा एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंट कर दिया तो भी ये नो दे देगा। सो यू कैन चेक इट हेयर कि क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हाईलाइट हो जाएंगी आसानी से, जो कि आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड, मैं बात करता हूँ कि जैसे एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है इस चीज़ की, जैसे सेल्स वालों को बहुत चाहिए होता है कि बर्थडे फाइंड आउट करना होता है लोगों का। तो यहाँ पर आप मल्टीपल इफ्स का यूज़ करके बर्थडे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स से मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मेरा बर्थडे 7 जुलाई को आता है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मेरा बर्थडे 28 सितंबर को आता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है इफ़ की। अब इफ़ क्या है, देखो ये कंडीशन बहुत कम, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज़ अमेजिंग। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इफ़ मैंने कंडीशन लगाई है मंथ ऑफ B6 में क्या है, मेरा बर्थडे डला हुआ है, ठीक है। मैंने कहा मंथ ऑफ B6 मतलब कौन सा मंथ आएगा, जुलाई, इज इक्वल्स टू मंथ ऑफ टुडे, आज कौन सा मंथ चल रहा है, वो भी जुलाई। एंड एक और इफ़ की कंडीशन लगाई है। अब इफ़ में मैंने आपको बताया था इफ़ कैसे काम करता है। इफ़ ऐसे काम करता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन है पहले ब्रैकेट में, देन आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, वैल्यू 2 होती है तो, और फिर अगर नहीं होती है तो आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो। तो मैंने इफ़ के अंदर इफ़ लगाया है, आप इसको देखिए। तो पहला इफ़ क्या है, पहला इफ़ तो ये है कि ये चेक करेगा कि मंथ ऑफ माय बर्थडे इज मैचिंग विद द मंथ ऑफ टुडे डेट। अगर ये होता है तो फिर वो इफ़ के बाद जो टू कंडीशन है उसकी उसमें जाएगा, वो ये सेकंड इफ़ में जाएगा, और वो चेक करेगा कि आज का डे
ये वाली है, ये सेकंड इफ़ कंडीशन है पूरी जो मैंने हाईलाइट की है। वो चेक करेगा कि B6 का जो डे मतलब मेरे बर्थ डेट का जो डे है, वो क्या मैच कर रहा है आज की टुडे के डे के साथ। अगर करता है तो फिर से अंदर आप देखेंगे इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू क्या प्रिंट करेगा वो हैप्पी बर्थडे। अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो ब्लैंक रहने देगा इस वैल्यू को। एंड अगर मंथ भी मैच नहीं करता है तो वो पहले ही उसको फॉल्स वाली कंडीशन पे ले जाएगा और ब्लैंक। अब इसका फ़ायदा क्या होगा देखिए, आज भी ये तो मैंने कल बनाया था तो शीट इससे दिखा रहा। अगर मैं 8 जुलाई डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे हैप्पी बर्थडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मेरा बर्थडे 8 जुलाई को आता है और आज 8 जुलाई है तो हैप्पी बर्थडे यहाँ प्रिंट कर दिया। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपके डेटाबेस में कि आपके किस किस क्लाइंट्स का किस किस यूजर्स का बर्थडे आ रहा है। तो ये लॉजिक है, ये मल्टीपल जगह लगाया जा सकता है। सिंपल एक्सेल में भी लगाया जा सकता है, सिंपल गूगल शीट में भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास एक डेटाबेस है एंड आप यू वांट टू कंपेयर अ डेट वैल्यू टू टुडेस वैल्यू, आप इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल इफ्स का यूज़ कर सकते हैं, डे को कंपेयर कर सकते हैं, मंथ को कंपेयर कर सकते हैं, आप बर्थडे मंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर किसी का जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स वालों के काम आ सकती है ये ट्रिक कि आज की डेट में लेट्स से इस मंथ में कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है। सो लेट्स से आपके पास उनकी सब्सक्रिप्शन डेट है तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं लेट्स से 1 साल बाद उनका सब्सक्रिप्शन एंड होना है। तो सब्सक्रिप्शन एंड का जो मंथ है वो आप फाइंड आउट हो जाएगा। और फिर आप इफ़ कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि क्या वो मंथ इस मंथ में आ रहा है या फिर आने वाले 30 डेज़ में आ रहा है। तो आप वो भी कंपेयर कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं, पहले से प्लान बना सकते हैं कि कैसे मैं नेक्स्ट आने वाले 30 डेज़ में जो लोग हैं जिनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल होने वाला है उनको अप्रोच कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजीज आपके काम आएंगी। एक्सेल बहुत यूज़फुल होता है, गूगल शीट बहुत यूज़फुल होता है। सो आज हमने कवर किया चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने बात करी कुछ फंक्शंस के, जैसे यूनिक फंक्शन की बात की जो सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देता है। देन काउंट वर्सेस काउंट यूनिक हमने किया, देन इफ़ वर्सेस इफ़ किया हमने। ठीक है, अब मैं आपको एक स्पेशल फार्मूला बताता हूँ कि जब ये कंडीशंस मैच नहीं होती, ठीक है, और क्या कहते हैं आपको इश्यूज आते हैं जैसे कि एन ए आपने बहुत बार देखा होगा कि वी लुकअप लगाया आपने, एन आ गया, वो वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं हुई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, मैंने XYZ सिटी के लिए एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैं यहाँ लिखता हूँ इक्वल्स टू वी लुकअप। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करेगा, सॉरी मैं पहले वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ मुझे क्या सर्च करना है, देन मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं इंडेक्स डालता हूँ और एग्जैक्ट मैच के लिए सर्च करता हूँ तो वो एन ए देता है। अगर एन ए क्या है, एक एन एक एरर है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ एरर आया। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाए, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो प्रिंट हो नॉट फाउंड। तो ये कंडीशन भी आप इफ़ से भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इफ़, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू आती है तो, ठीक है, और अगर वैल्यू आती है तो वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च कर इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और अगर नहीं आती है कोई वैल्यू तो यहाँ पर ये डालिएगा नॉट। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, इफ कंडीशन का यूज़ किया हमने। ओ, ये तो नहीं चल रहा। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इफ कंडीशन चेक करती है वैल्यू है या नहीं। अब वैल्यू तो है लेकिन वो एन ए है, इसलिए वो एन ए को ही प्रिंट कर रहा है। मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करता हूँ इफ एरर। ठीक है, अगर एरर आता है मुझे ये फाइंड आउट करने में वी लुकअप की वैल्यू, तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो वैल्यू एंड वैल्यू इफ एरर। तो आप देखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा नॉट। इफ़ के साथ एक और फंक्शन है इफ़ एरर, अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो जिन केसेस में आपको वैल्यूज़ मिसिंग मिलती हैं और वहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर ब्लैंक भी लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि एन ए की जगह ब्लैंक प्रिंट हो तो आप ब्लैंक करेंगे तो वो ब्लैंक आ जाएगा, देखिए ब्लैंक वैल्यू आ गई। अगर आप चाहते हैं नॉट फाउंड, नो वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ, तो आप वो भी प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, यूज़ कीजिए। कोई इशू आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको लगता है वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग डिजिटल विशाल गुप्ता।